जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि अगर भगवान जगन्नाथ की अनुमति ना होना तो यमराज भी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टुडे इज़ डे 23 और आज की शुरुआत होती है जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने से। हम सुबह अराउंड 10 बजे के आसपास निकले थे दर्शन करने के लिए और 1 बजे तक फ्री भी हो गए हैं और बहुत ही आराम से बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है। बाकी अगर आपको यहाँ पे रुकने की बात करूँ तो यहाँ रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंदिर के जस्ट बाहर बहुत सारे यहाँ पे लाउंजेस हैं, बहुत सारा रहने की बहुत सारी यहाँ पे सुविधा है। पूरी रोड ही यहाँ पे होटल्स और इस सब से भरी हुई है। फ़ोन से अंदर लेके नहीं जा सकते हैं तो वो आपको बाहर जमा करवाने पड़ेंगे, उसके लिए भी प्रॉपर सुविधा है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आओ, बढ़िया दर्शन करो, यहाँ पे घूमो। रात को ये रोड बिल्कुल खाली हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगता है। जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ और वैसे सबको पता ही होगा, बहुत ही फेमस चीज़ें हैं। एक तो उनका जो ध्वज है वो हमेशा हवा के ऑपोजिट साइड में बहता है। दूसरा जो उनके ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है वो आप पुरी में किसी भी एंगल से देखोगे, उसका जो फेस है वो आपकी साइड रहेगा। तीसरा समुद्र की लहरें, जो कि मुझे तो नहीं सुन रही हैं, बट समुद्र की लहरें कहते हैं कि बाहर सुनती हैं बट मंदिर के अंदर जाओ तो नहीं सुनती हैं। और चौथा, मंदिर की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, मंदिर की शैडो नहीं आती है कभी भी किसी भी एंगल से। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जगन्नाथपुरी जी के बारे में और अंदर जाके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, थैंक यू सो मच गॉड, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। एक बार फिर से आप भी कर लो। अभी हम कुछ खाएंगे और फिर हम निकलते हैं आगे। हमारा प्लान है कि हम जाएंगे बैद्यनाथ जी के दर्शन करने झारखंड और फिर वहाँ से निकल जाएंगे ऊपर दार्जिलिंग, सिक्किम, असम, उस साइड। तो ये है प्लान। सो टाइम हो गया 2:52। खाना खा के हम पेट पूजा करके हम फ्री हो गए हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं बैद्यनाथ के लिए, जो कि यहाँ से 14 घंटे दूर है। आई हैव टू ड्राइव 700 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अभी मैं 3 बजे निकल रहा हूँ। तो मुझे कितना टाइम लगेगा यार, सुबह के 5 बजे पहुँचूँगा अगर मैं कंटिन्यू ड्राइव करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि हम आज पहुँच पाएंगे। रास्ते में कहीं रेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी, खाना खाने के बाद आई एम ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। तबीयत ठीक नहीं है ना, दवाई भी ली हुई है। देखते हैं कितना कवर हो पाएगा। अभी टाइम हुआ 5:30, 5:34 टू बी वेरी प्रिसाइज। और देखो पूरा अंधेरा हो चुका है और हमें अभी 11 घंटे और ड्राइव करना है भाई। नहीं, मैं पहुंच तो नहीं पाऊंगा, आई नो, बट जितना कर सकते हैं कवर उतना कर लेते हैं ताकि कल ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए। कल हम शाम को लेट ना पहुंचे। तो निकलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टुडे इज डे 24 ऑफ मी एक्सप्लोरिंग इंडिया। एंड कल शाम को हम उड़ीसा से निकल चुके थे झारखंड की तरफ बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करने। एंड 14 घंटे लगने वाले थे हमें, तो जिसमें से हमने 7 घंटे ड्राइव कर लिया था। अभी फ़िलहाल मैं झारखंड में हूँ। एक टोल प्लाजा पे बहुत बढ़िया जगह मिल गई थी तो हमने यहीं गाड़ी पार्क करके वी स्लेप्ट। एंड अभी सुबह के 9, साढ़े 9 बज रहे हैं। मैंने बीएड सेट की है, सुबह की मॉर्निंग टी हो गई है, बहुत बढ़िया चाय मिली। एंड अभी हम निकलते हैं आगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। हमें 7-8 घंटे लगने वाले हैं, तो शाम तक ही पहुंच पाएंगे बाबा बैद्यनाथ जी के पास। तो फिलहाल निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं। आई होप आज शाम को ही दर्शन हो जाए, अगर लेट हो गए तो शायद कल सुबह भी करने पड़े। तो लेट्स गो। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे वेस्ट बंगाल में एंटर करते ही। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। आलू का पराठा मुझे अभी तक का बेस्ट मिला यहाँ पे। इनफैक्ट कहीं पे भी अच्छा नहीं मिला है। स्टफिंग बड़ी बेकार होती है। हाँ अभी क्या
हमने रिपीट पे ऑर्डर किया है क्योंकि बहुत बढ़िया था। ओहो, हम पहुंचने वाले हैं जामतारा, द मोस्ट फेमस जामतारा ऑफ झारखंड। ये साइबर क्राइम के लिए बहुत फेमस जगह है एंड नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज़ भी है इसकी। तो ट्रैवल करते करते मैं कहाँ कहाँ पहुँच रहा हूँ यार। तो भैया शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं देवगढ़। और बाबा बैद्यनाथ जी का जो मंदिर है वो यहाँ से बहुत ही पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो पार्किंग वाकिंग का कोई चक्कर नहीं है, कहते यहाँ पे पार्किंग लगा लो। और यहाँ पे एक दीदी बेच रही है लिट्टी चोखा, जिनसे हमने सब कुछ पूछा, इन्फॉर्मेशन ली। तो वो कह रही है एक बार लिट्टी चोखा खा के देखो तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, फिर लिट्टी चोखा खाया जाए। इतना खुशी से खिला रही है तो लिट्टी चोखा खाया ही जाए। अच्छा तो लग रहा है भैया, खा के देखते हैं। तो मंदिर तो हमारा सुबह जाने का प्लान है, बट अभी हम रेकी करने के लिए निकले हैं। बहुत ही बढ़िया वाइब है यार यहाँ की। एक नई डिश पता चली है यहाँ पे, गुपचुप चाट होती है एक, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, गुपचुप चाट। अभी जाते हुए खाएंगे गुपचुप चाट और मजा आ रहा है यार। बढ़िया मार्केट हो। अरे तो मंदिर तो हम पहुंच गए हैं, बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन अभी तो बाहर से कर लिए हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं। और हमें ये पहला ज्योतिर्लिंग मिला है जहाँ पे हम खुद से जल चढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए हम कल सुबह दर्शन करने वाले हैं। और नॉर्मल दर्शन हो जाएंगे, कह रहे 2 घंटे में हो जाएंगे। और अगर आपको जल्दी करने हैं, 10 मिनट में करने हैं, तो 300 रुपये का पास है, वो लेके भी कर सकते हैं। सो 10 बज रहे हैं और हमने खाना वाना खा के हम आ चुके हैं। बेड भी हमने रेडी कर दिया था पहले ही, अभी खाना खाने गए थे, रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे स्ट्रीट फूड खा रहे थे। सब कचरा वचरा खा लिया, बढ़िया मज़ा आ गया। और यार मेरी तबीयत ठीक नहीं होने को आ रही है। कल मैं दर्शन करके मैं दार्जिलिंग की तरफ निकल रहा हूँ, वहाँ पे और ज़्यादा ठंड होने वाली है। आई डोंट नो मैं क्या करूँगा, बट एनीवेज लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। इफ़ यू आर लाइकिंग माई व्लॉग्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, रब रख।